नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम पढ़ा रहे थे समास, और समास में भी हम तत्पुरुष समास पर थे, और तत्पुरुष समास के हम दो भेद पढ़ा चुके थे, कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष। अब हम उससे तत्पुरुष समास का ही अगला भेद हम पढ़ाते हैं दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष से मतलब जहाँ संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति के चिन्हों का, कारक चिन्हों का, प्रसर्गों का जहाँ पर लोप होता है वहाँ पर उसे कहते हैं संप्रदान कारक। ठीक है, और संप्रदान कारक के चिन्ह हैं के लिए या को और के लिए जो है वो संप्रदान कारक के चिन्ह हैं। तो जहाँ पर को और के लिए, को देखिए यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। को चिन्ह जो है वो द्वितीय विभक्ति का भी है, कर्म कारक का भी है। तो उस को में और इस को में थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर मैं बता देता हूँ। जैसे कि राम को फल दे दो, तो राम को फल देना है तो यहाँ को जो है वो द्वितीय विभक्ति का नहीं है। राम को, यहाँ राम को में जो है वो चतुर्थी विभक्ति है, यानी राम के लिए फल देना है, राम को फल देना नहीं है, राम के लिए फल देना है। तो बस यहाँ इतना सा फर्क है। और वहाँ को जो है वो द्वितीय विभक्ति का है, कि जैसे गांव को गया। तो ये फर्क इस को में और उस को में यही फर्क है। बाकी जो है इसको यानी संप्रदान कारक का जो को है और जो कर्म कारक का जो को है वह जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका अंतर हम समझ जाते हैं, अपने आप हमारी समझ आ जाता है कि कौन सा किस विभक्ति का चिन्ह है। तो चलिए हम इसके उदाहरणों पर ध्यान देते हैं, देख लेते हैं। तो संप्रदान कारक का चिन्ह हमने बता दिया को और के लिए। तो देखिए यहां पर जैसे सत्य के लिए आग्रह, अब देखिए के लिए आ रहा है यहां, तो जब हम इसको समास करेंगे, जब हम इसका समास करेंगे सत्य के लिए आग्रह, तो शब्द बनता है सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह है। ऐसे ही दोस्तों हम करें हवन सामग्री, तो हवन की सामग्री नहीं, हवन के लिए सामग्री है। तो दोस्तों हवन सामग्री मतलब हवन के लिए सामग्री। देखिए के लिए आ रहा है, इसका लोप होकर शब्द बनता है हवन सामग्री। ऐसे ही है युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि में से के लिए का लोप हो जाता है, तब बन जाता है युद्ध भूमि। ऐसे ही हम आगे चलेंगे, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अब देश के लिए भक्ति, देखिए इसको के लिए को जब हम हटा देते हैं, संक्षिप्त कर देते हैं, समास कर देते हैं, तो शब्द बनता है देशभक्ति। ऐसे ही भूत बलि। अब देखिए बेटा बच्चों, यहाँ भूत बलि को समझ लीजिए। भूत का मतलब यहाँ पर भूत, जिसको हम प्रेत योनि वाली जो हम कहते हैं भूत प्रेत, ये भूत जो है वो नहीं है, भूत कहते हैं वास्तव में। भूत शब्द जो है वो संस्कृत का है, और भूत कहते हैं प्राणी। जितने भी प्राणी हैं वो सब भूत कहलाते हैं, सब भूत हैं। और बलि, बलि जो है, बलि किसी की हत्या करना जो है वो बलि नहीं है, किसी की हिंसा करना बलि नहीं होता है, बल्कि बलि से मतलब यह है कि मनुष्य जब दूसरे जीवों की मतलब उनका पालन पोषण के लिए, दूसरे जीवों की रक्षा के लिए, उनका भरण पोषण के लिए, जब अपने खाने में से, अपनी उपभोग की वस्तुओं में से, उनमें से उन वस्तुओं का कुछ अंश उनके लिए निकाल देता है, उसे कहते हैं बलि। जैसे आपने देखा होगा सभी के घरों में, प्रायः हिंदू घरों में होता क्या है कि खाने में गाय के लिए रोटी निकाली जाती है। तो वो गाय के लिए रोटी निकालना क्या है, वह बलि है। जैसे पुराने ऋषि मुनियों में एक परंपरा थी कि जब ऋषि मुनि खाना खाते थे या कुछ भी, तो आपने देखा होगा, अभी भी कहीं पुराने बुजुर्गों को आपने देखा होगा कहीं, कि वो खाने से पहले एक थोड़ा सा अंश जो है अपनी थाली से निकालकर एक किनारे रख देते हैं, और फिर उसको बाहर पक्षियों के लिए कहीं ऐसी जगह डाल देते हैं जहां पर पक्षी वगैरह उसको खा लें। या पहले ऋषि मुनि जो थे अपने खाने से पहले, अपना भोजन बनाने से पहले, खाने से पहले अपनी कुटिया के बाहर जो हैं वो अन्न को बिखेर देते थे, अन्न को, ताकि जो पशु पक्षी हैं वो आकर उसको खा लें और वो उनका भरण पोषण जो है वो हो जाए। तो वो कहलाता है बलि।
तो यहाँ भूत बलि से मतलब ये समझ लीजिए कि भूत के लिए बलि, यानी प्राणियों के लिए बलि, प्राणियों के लिए वह अंश भोजन का जो उनके भरण पोषण के लिए निकाला गया है। तो देखिए भूत बलि, भूत के लिए, भूतों यानी प्राणियों के लिए बलि, अब के लिए हटा देते हैं तो ये शब्द बन जाता है भूत बलि। ऐसे ही अश्वशाला, अश्व के लिए शाला, अश्वों के लिए शाला, शाला कहते हैं एक शेल्टर, गृह, यानी एक जो मतलब चाहना चाहिए मतलब उसका, उसके लिए एक आवास। तो अश्वशाला, अश्व के लिए, अश्वों के लिए शाला, तो के लिए हटा देते हैं तो देखिए शब्द बन जाता है अश्वशाला, अश्व के लिए शाला। अब आगे हम चलते हैं। हाथ, डाक गाड़ी, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, यानी डाक लाने ले जाने के लिए जो गाड़ी है वह कहलाती है डाक गाड़ी। के लिए हटा देते हैं तो देखिए डाक गाड़ी हो जाता है। ऐसे ही हथकड़ी, हथकड़ी, कड़ी कहते हैं जंजीर को या चेन को हम कह, और हथकड़ी, हथ कहते हैं हाथ को, यानी हाथ के लिए जो कड़ी है, हाथ के लिए जो बंधन है वह कहलाता है हथकड़ी। आपने देखा होगा अक्सर पुलिस जो अपराधियों को जिसमें बांध कर कस कर ले जाती है उसे हथकड़ी कहते हैं। तो वो हथकड़ी इसीलिए हथकड़ी है क्योंकि वो हाथ के लिए कड़ी है, हाथ में बांधने के लिए, उसको रोकने के लिए जो कड़ी है, तो हाथ के लिए कड़ी। अब के लिए का लोप यहां कर देते हैं तो ये बन जाता है हथकड़ी। ऐसे ही राह खर्च, राह के लिए खर्च, के लिए हटा देते हैं तो राह खर्च देखिए बन जाता है राह खर्च। ऐसे ही गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा मतलब गुरु के लिए दक्षिणा, तो के लिए जब हटा देते हैं तो शब्द हमारा बन जाता है गुरु दक्षिणा। ऐसे ही यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, देखिए अब इसमें से के लिए हम हटा देते हैं तो देखिए बन जाता है यज्ञशाला। तो देखिए इस तरह से ये संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति के जो हम तत्पुरुष समास के जो उदाहरण हैं ये आप समझ गए होंगे, इसको अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं तत्पुरुष समास के ही अगले भेद में, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष जो है इसमें क्या होता है कि जो अपादान कारक है उसके चिन्हों का, यानी पंचमी विभक्ति के चिन्हों का लोप जो है जहां पर पदों के बीच से हो जाता है वहां पर होता है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष के कौन से चिन्ह हैं? ये चिन्ह है से, और ये से जो चिन्ह है यह अलग होने के अर्थ में, देखिए करण कारक का चिन्ह भी जो है वो से है और इस पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक का चिन्ह भी से है। दोनों के से में फर्क यह है कि वहां से का मतलब जो है वो के द्वारा के अर्थ में होता है और यहां से का मतलब जो है वो अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे चाकू से फल काटिए, अब देखिए यहां के से जो है यानी चाकू जो है वो साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है, उसके चाकू के द्वारा काम हो रहा है क्या? फल काटने का। तो यहां जो से है यह जो है वो करण कारक है। और पेड़ से पत्ता गिरा, यहां से जो है वो अलग होने के अर्थ में, पेड़ से पत्ता गिरा, अब पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है, तो पृथक होने के अर्थ में देखिए यहां से जो है वो पेड़ से पत्ते को अलग कर रहा है, इसलिए यहां पर ये है अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति। तो अलग होने के अर्थ में जो है जो से होता है वह होता है अपादान कारक पंचमी विभक्ति, और वहां जो से जो होता है वो के द्वारा के अर्थ में होता है और वह होता है तृतीया विभक्ति या करण कारक। कभी कभी उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी लोग कई बार हो जाते हैं जब उस पर नहीं ध्यान देते कि ये अलग होने के अर्थ में काम हो रहा है या इसको मतलब साधन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। जब यह बात हमारे मस्तिष्क से निकल जाती है तो वहां पर इस तरह की त्रुटि जो है वो हो जाती है, तो बस वहां सा थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होती है। तो देखिए हम अब चलते हैं इसके आगे भेद। तो जैसे राज्य भय, देखिए राज्य भय, राज्य भय मतलब राज भय कहें या राज्य से भय कहें, राज्य भय, राज्य भय या राज भय। तो राज्य भय अगर है तो हम कहेंगे राज्य से भय, या राज भय अगर हम कहेंगे, देखिए हमने ये लिखा है यहां राज भय, राज भय का मतलब होता है राजा से भय, राजा से भय तो राज भय हो जाएगा, और राज्य भय का अगर हम कहेंगे तो राज्य से भय। तो यहां से जो है यानी तो या भय, देखिए यहां के द्वारा वाला अर्थ नहीं है, देखिए भय के अर्थ में जो है वो पंचमी विभक्ति होती है, यानी उसके द्वारा नहीं हो रहा है, उससे हो रहा है। यानी भय जो है देखिए
भय जब होता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति जो है उससे अलग होता है, दूर भागता है। इसलिए भय में जो है यह पंच विभक्ति होती है। यानी और उससे में क्या है कि के द्वारा जब काम होता है तो बिल्कुल उससे संयुक्त होने पर, उसके संयुक्त उसमें जो है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, उसका संयुक्त जो है वो प्रक्रिया होती है। इसलिए उस से में और इससे में यही फर्क है। इसलिए जो भय वाले जितने भी शब्द हम होते हैं वह जो है वो होते हैं संप्रदान, ये अपादान कारक के उदाहरण। तो राजभय मतलब राजा से भय, तो यहां से जो है ये अलग होने वाले अर्थ में है, क्योंकि भय से जब भय होता है तो आदमी उससे अलग होने का प्रयास अलग होता है, इसलिए राजभय जो है इसमें संस्कृत में जब हम अनुवाद करते हैं तो भी धातु के अर्थ में, भय के अर्थ में जो है वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वो ये समझ लीजिए। अब हम ऐसे ही जैसे राजभय है ऐसे ही है चोर भय। चोर भय मतलब चोर से भय, चोर से भय, तो ये भी इसी तरह है। से अगर हम हटा देते हैं तो देखिए सब जगह से हटेगा। देखिए तो राजभय राजा से भय, देखिए से हट गया और राजा का राज हो गया। ऐसे ही चोर भय, चोर भय मतलब चोर से भय, यहां बीच में से हटा देते हैं तो ये मिलकर चोर भय हो जाता है। इसी तरह से पाप मुक्त, इसी तरह से पाप मुक्त, पाप से मुक्त। अब देखिए पाप से मुक्त, जब मुक्त हो गया तो पाप जो है उससे अलग हो गया, तो इसीलिए मुक्त के अर्थ में भी जो है वह ये होता है अपादान कारक, यानी पंचमी विभक्ति का। ये जो से है यह पंचमी विभक्ति का अलग होने में, यानी पाप से मुक्त, मुक्त होने वाले जितने भी शब्द हैं वह उन सब में होता है अपादान तत्पुरुष। तो देखिए पाप मुक्त, पाप से मुक्त, ऐसे ही दोष मुक्त, दोष से मुक्त, ऐसे ही एक उदाहरण हम देते हैं देश निर्वासित, यानी देश से निर्वासित, देश से निर्वासित मतलब देश से जिसको निकाल दिया गया हो, देश निर्वासित, देश से निर्वासित अलग कर दिया गया, ऐसे देश निर्वासित। ऐसे ही दोस्तों हम देखते हैं पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट कहते हैं हटा हुआ। तो हम पहले ही कह रहे हैं कि अपादान कारक में जो है पंचमी विभक्ति जो में है वो अलग होने के अर्थ में, जब पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट हो गया तो अलग हो गया। तो पथ भ्रष्ट जो है देखिए से हटा देते हैं तो पथ भ्रष्ट बन जाता है। ऐसे ही धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट मतलब धर्म से भ्रष्ट, धर्म से हटा हुआ, तो धर्म भ्रष्ट हो गया, से हटा दिया तो धर्म भ्रष्ट हो गया। ऐसे ही राज्यच्युत, राज्य से च्युत, राज्य से हटाया हुआ, तो देखिए से हटा देते हैं तो शब्द बनता है राज्यच्युत। ऐसे ही पदच्युत, पद, पद से हटाया हुआ, च्युत कहते हैं उसको हटा देने को, उतार देने को, तो पद से च्युत, से हटा देते हैं तो ये शब्द बनता है हमारा पदच्युत। तो देखिए यहां भी पंचमी है और यानी अपादान कारक है। ऐसे ही जैसे देश निर्वासित था ऐसे ही देश निकाला है, यानी देश से जिसको निकाल दिया गया हो, देश निकाला है ना। तो देखिए से हटा देते हैं तो शब्द हमारा ये बन जाता है देश निकाला। अब देखिए दोस्तों ये है धनहीन। अब देखिए हीन में भी जो है जब हीनता आती है तो वो चीज जो है वो उससे अलग हो जाती है। यहां हमसे पिछले वीडियो में ये त्रुटि हमसे हुई थी कि हमने हीन वाले और जो हीन और शून्य वाले, देखिए शून्य भी कब होता है कि जैसे बुद्धि शून्य, अब अगर बुद्धि से शून्य हो गया तो बुद्धि जो में से है उसमें से अलग हो गई, खत्म हो गई, तो ये जो है अलग होने के अर्थ में हो गया। तो शून्य, ये बस ध्यान रखने की बात यहां यह है कि शून्य और हीन ये दोनों शब्द भी जो हैं वो अपादान कारक के उदाहरण होते हैं पंचमी विभक्ति के। पिछली वीडियो में हमसे भी यह त्रुटि हुई है कि हमने वहां शून्य और हीन वाले शब्दों को हमने वहां पर भूलवश जो है वो त्रुटिवश हमने उसको करण कारक में पढ़ लिया है। तो दोस्तों यहां इसमें सुधार कर लीजिए कि हमने जो पिछली वीडियो में जो करण कारक में जो हमने शून्य और हीन वाले जो शब्द वहां हमने तृतीया विभक्ति में पढ़े वो तृतीया में नहीं होंगे बल्कि वो पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक के उदाहरण हैं, यानी शून्य और हीन। बस अब ध्यान रखिएगा कि जब जहां पर से जो है वो अलग होने का, अब शून्य जो है, शून्य कैसे, अगर किसी चीज कोई चीज जो है, एक चीज जो है किसी दूसरी वस्तु से अगर शून्य हो रही है तो शून्य हो रही है इसका मतलब वो उससे निकल रही है, अलग हो रही है, अलग हो गया। तो अलग होने के अर्थ में सीधी सी बात है वह पंचमी विभक्ति होती है यानी अपादान कारक होता है। तो शून्य वाले शब्द भी जैसे मद शून्य, बुद्धि शून्य है ना, तो ये जो इस तरह के जो शून्य जिनके अंत में आता है तो वो शून्य वाले शब्द जो हैं वो सब अपादान
तत्पुरुष के रूप होते हैं। ऐसे ही हीन वाले देखिए, धनहीन, धन से हीन, यानी जिसके पास धन नहीं रहा, धन निकल गया जिसके पास से, वह हीन हो गया, तो वह हो गया धनहीन। तो पंचमी देखिए अपादान हो गया। ऐसे ही रंगहीन, रंग से हीन, रंग से हीन जिसमें से रंग निकल गया तो वह हीन हो गया, तो रंग से हीन। ऐसे ही गंधहीन, रागहीन, फलहीन, बुद्धिहीन, गुणहीन, चरित्रहीन, बलहीन, द्वेषहीन। जितने भी हीन वाले शब्द हैं और शून्य वाले शब्द हैं या रहित वाले शब्द हैं, देखिए रहित में भी क्या होगा, उससे रहित, यानी जब उसमें से वो रहा ही नहीं जिसके अंदर, तो जब अलग हो गया तो सीधी सी बात है। तो शून्य, हीन और रहित वाले जो शब्द हैं वह सारे के सारे वो पंचमी विभक्ति के लोप होते हैं और इसीलिए वह अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए हम रहित वाला उदाहरण ले लेते हैं। दोष रहित, दोष से रहित, दोष से रहित, यहां देखिए से लिखना हम भूल गए हैं। दोष से रहित, दोष रहित, दोष से रहित, देखिए दोष से रहित, देखिए दोष, दोष रहित, दोष से रहित। ऐसे ही पाप रहित, पाप से रहित। तो जितने भी रहित वाले शब्द होंगे वो दोष रहित और पाप रहित की तरह जो है वह अपादान तत्पुरुष के भेद होंगे, उसके अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही वृक्ष पतित, वृक्ष से गिरा हुआ, पतित कहते हैं गिरने को, वृक्ष पतित, वृक्ष से गिरा हुआ, गिरा हुआ वृक्ष से अलग हो गया, गिरेगा तब जब अलग हो जाएगा, तो वृक्ष से गिरा हुआ अपादान तत्पुरुष का रूप है। ऐसे ही अश्वपतित, घोड़े से गिरा हुआ, तो देखिए यहां भी जो है यह अपादान तत्पुरुष का रूप है। ऐसे ही शून्य वाला हमने बता दिया है पहले कि मद शून्य और बुद्धि शून्य जैसे शब्द जो हैं जिनमें के अंत में शून्य आता है वह भी अपादान तत्पुरुष के रूप होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे तत्पुरुष समास के दो भेद पूर्ण होते हैं, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। देखिए बस दोनों की पहचान क्या है, हमने तत्पुरुष समास में सीधी सीधी बात यह है, हमने पहले ही बताया कि उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। अब देखिए जैसे तत्पुरुष समास के देखिए यहां सभी में देखिएगा, ये देखिए सब जगह देखिए के लिए, देखिए यहां पर ये के लिए, देखिए ये के लिए, और यहां पर हम देखते हैं ये देखिए के लिए जो है वो सब जगह बीच में इनके लिए लोप कर दिया गया है, यहां देखिएगा। और इनको के लिए देखिए यहां के लिए जब हम हटा देते हैं तो इन दोनों को मिलाकर, दोनों पदों को मिलाकर जो है वो देखिएगा ये हमारा शब्द बन जाता है। ये जो हमारा समस्त पद है वह इस विभक्ति चिन्हों को हटाकर, यानी इनके बीच में से जब हम संक्षिप्त करते हैं तो विभक्ति चिन्ह हट जाते हैं। देखिए यहां पर संप्रदान कारक का चतुर्थी विभक्ति के चिन्ह यहां पर हटाने के बाद ही हमें ये समस्त पद मिलते हैं। ऐसे ही हम देखिए अपादान तत्पुरुष में देखेंगे, अपादान तत्पुरुष में देखेंगे तो देखिए सब जगह से यहां से का लोप होता है। देखिए ये यहां देखिए इन सब, देखिए अगर इस से को हम यहां से हटा देते हैं इनके बीच से तो ये जो हमारे समस्त पद हैं यह बन जाते हैं। यहां भी देख लीजिए सब जगह से हटा हुआ है, देखिए ये सब के सब जो हैं वो से हट गए हैं। ये देखिए यहां से हटाया है हमने, यहां से हटा है, ऐसे ही यहां से हटा है, ऐसे ही ये सब जगह से जो है ये देखिए सब जगह इन विभक्ति चिन्हों का आप देख रहे हैं। देखिए यहां सब जगह सारे उदाहरणों में इस से जो पंचमी विभक्ति अपादान कारक का जो चिन्ह है उसका लोप होकर ये समस्त पद बनते हैं। ऐसे ही इधर देखिए ये सब जगह से ये से हटा दिया है तो इन सबको हटाने से ये सारे के सारे समस्त पद बनते हैं। ऐसे ही चतुर्थी विभक्ति में से। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि कहाँ कौन सा जो विभक्ति चिन्ह है हटने पर कौन सा विभक्ति चिन्ह किसका है और उसके हटने से क्या समस्त पद बनते हैं, ये हो गए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा और आप हमसे क्या सुधार चाहते हैं यह भी हमें बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें यह भी जरूर बताइएगा कि आप हमसे और क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या सुधार चाहते हैं वह भी बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है वह भी बताइएगा। और कोई भी हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों को पढ़ते या पढ़ाते समय आपको कहीं कोई समस्या आ रही है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई प्रश्न परेशान कर रहा है
कहीं कोई मार्ग निर्देशन कहीं आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे पूछिएगा प्रश्न। हम निश्चित रूप से आश्वस्त करते हैं आपको कि हम उसका समाधान देंगे। तो दोस्तों, हमारे इसको लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा अगर अभी तक नहीं दबाया है, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर आपके साथ आपसे रूबरू होंगे, आपसे मिलेंगे। एक समास के जो है अभी जो शेष भाग हैं तत्पुरुष समास के, उन भेदों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।